पिछले महीने हमारे चैनल के कमेंट सेक्शन में कभी टहले होगे तो ना चाह के भी तुम्हारे भेजे में इस एनिमे का नाम गड़ गया होगा, प्योर मेल। तो क्या ये अंडररेटेड छिछोरा एनिमे अपने हाइप की नींव पे टिक पाया या फिर लोड़ू तो देखना ज्यादा सही रहता? इस वीडियो के अंत में हमें जवाब मिल जाएगा। स्पॉयलर्स अहेड, आगे स्पॉयलर्स भी होंगे और हेड्स भी। प्योर मेल एक जापानी सोशली ऑकवर्ड बंदे की कहानी है जिसका बाप अव्वल दर्जे का ठरकी अय्याश था। बचपन से अपने बगल के कमरे से तेज आहें सुनते सुनते बड़े होने के कारण इस बंदे का मानसिक संतुलन भी थोड़ा आसान शब्दों में कहे तो हिला था। इस बंदे के इनर मोनोलॉग का कहना था कि इसे इंसानी कनेक्शन बिल्कुल पसंद नहीं है, जो कि मेरे लिए भी काफी रिलेटेबल है। जैसा कि मैं खुद इंसान हूँ, मुझे पता है कि मैं किस हद तक हरामखोरी कर सकता हूँ। तो मेन कहानी इतनी है कि ये बंदा अपना एक इंटरनेट पर्सोना AW बना के एक लड़की ईव से लबड़ता था। भैया के इश्क जागा और लड़की से फोटो की डिमांड की और फिर खुलासा हुआ कि ईव इसी की क्लासमेट मिदोरी है। ये नाम सुनते डिप्रेशन जाग जाता है। मिदोरी ने असल दुनिया में इसी बंदे से अपनी फोटो क्लिक करवाई थी। भाग्य का खेल देख रहे हो? इनको देख के दांत निपोड़ना होगा। उस फोटो क्लिक करवाने वाले सीन में तुम्हें साफ दिखाया जाएगा कि ये लड़की खुला अगले को भाव दे रही थी। गाल गुलाबी होना, आंखें झुकाना, आवाज धीमी करना, बदन अकड़ाना, सारे क्यूज दे दिए। लेकिन ये बंदा कहाँ पिघलने वाला है? वर्जिन बंदे ही सबसे ज्यादा स्टोइक होते हैं। मुझे नहीं पता कि ये मुझे क्यों पता है। तो पहले 5 मिनट में हमारे मुख्य किरदार के पास विडंबना है और अपने कंफर्ट जोन से ना निकलने की फटी में भाई ने राज को राज रखना ही सही समझा। अब फटाफट और कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होंगे। सबसे पहले इसकी इमोतो चान, जो हर जापानी छोटी बहन के स्टीरियोटाइप के घेरे के बिल्कुल बीचों बीच में होगी। वही एनोइंग चै करने वाली छोटी बहन जिसके सारे सेंटेंसेस की शुरुआत ओनी-चा से होती है। तो यहाँ इसी बहन की एक दोस्त दिखती है एरी, और पहले इंटरेक्शन या कह दो तिरछी नजरों से हमें समझ आ जाएगा कि ये लड़की की तरफ से कुछ तो टेंशन है। इसके बाद दूसरे सेक्शन में एक और लड़की होती है मिकी, जो कि अकेली लड़की है जिसे मिदोरी बात करती थी। और फिर से किस्मत से ये लड़की अपने प्रोटैगनिस्ट भैया की बचपन की दोस्त है। और जापानी बचपन की दोस्त का मतलब है कि इस लड़की का दिल और होंठ दोनों भाई के लिए धड़कते हैं। धड़कने वाले होंठों की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ। फिर इनकी क्लास की मॉनिटर की भी एक झलक दिखाते हैं कि उसे भी इस लड़के की तरफ कुछ तो फीलिंग्स है। अब यहाँ से स्टोरी थोड़ी डार्क हो जाती है। एक दिन भाई ने स्कूल का कंप्यूटर हैक कर लिया और सीनियर चश्मुद्दीन नर्डी दीदी उसे ब्लैकमेल करके उसकी जबरन सहायता से खुद को सुख पहुंचाती थी। बच्चों को बैड टच सिखाया जाता है और यहाँ तो बैड खच हो गया। फिर भी लड़का चुप रहा। तो ये सब लड़कियों के इंट्रो मैंने इसलिए इतनी डिटेल में दिए क्योंकि ये एनिमे विजुअल नॉवेल से अडॉप्टेड है और ये सारी लड़कियां तुम्हारी हैरेम ऑप्शन है। तो बताइए आप अपनी पसंद। एक सॉफ्ट स्पोकन सोशली ऑकवर्ड पॉप स्टार, अपनी बहन की ग्लूमी दोस्त, बचपन की स्पंकी दोस्त, क्लास की सुंदर मॉनिटर, या फिर हरामखोर डोमिनेट्रिक्स सीनियर। पूरा इंट्रोडक्शन मैंने तुम्हारे सामने रख दिया। अब वीडियो का वो समय आ चुका है जहां मैं उस पॉइंट की बात करूं जिस वजह से मैंने इस एनिमे पे वीडियो बनाने का सोचा। तो भाई यहाँ डिसाइड होता है कि मिदोरी और लड़के की बचपन की दोस्त मिकी अपने MC के साथ फेस्टिवल में जाएंगे। जापानी हाई स्कूल ड्रामा देख रहे तो फेस्टिवल पटाखे और किमोनोस की बात तो छिड़ेगी। यहाँ पे मिकी को एहसास हो जाता है कि हमारे भाई को मिदोरी पसंद है और वो मिदोरी के बगल में ही इस बात का खुलासा करके आंसू गिरा देती है। बीइंग एम्पैथ, मिदोरी अपना प्लान कैंसिल कर देती है जिससे मिकी और हमारे भैया जी अकेले टाइम स्पेंड कर सके। और ये पूरी बात आके लड़के के इंटरनेट पर्सोना को बता देती है। ये इतना बेहतरीन ड्रामा था। लड़के की पहली विडंबना खाली 2 डिसीजंस में थी कि मिदोरी को अपनी असलियत बताया कि नहीं, लेकिन अब उसमें लेयर्स आ गए हैं। अगले ने खुद मिदोरी को अपने रियल लाइफ सेल्फ से फेस्टिवल में जाने के लिए पूछने को कहा था और इसने हाँ भी उसी के लिए की थी, पर बीच में उसके बचपन की दोस्त आ गई और उस सीक्रेट की वजह से मिदोरी ने खुद को साइड कर लिया। अब यहाँ एक और प्रॉब्लम हो गई है कि इसे अपनी दोस्त की फीलिंग्स बिल्कुल क्लियरली पता है। ड्रामा एस्केलेशन एट इट्स फाइनेस्ट। अब भाई को ना चाह के भी और कह दो मिकी की फीलिंग्स जानने के बाद हल्का सा चाह के भी जाना पड़ा। फिर मिकी भी थोड़ी फॉरवर्ड लड़की थी। वो दोनों को कहीं अकेले जंगलों में स्थित श्राइन पे ले गई और इस जगह भाई की मनोदशा बिगड़ने लगी। सारा ईमान डगमगा गया। उसे अब क्यूज भी साफ समझ आ रहे थे और उसे पता है कि लड़की उसे पसंद भी करती है। अब इसके ऊपर उसके बाप के द्वारा झेला या कह दो सुना ट्रॉमा और रिसेंटली सीनियर हरामखोरीन दीदी द्वारा स्लेव बनाया जाना, सबको एडअप कर दो और बस सहजता को भैया बेच खाए और मिकी पे टूट पड़े। दोनों के दोनों कंफ्यूज कि क्या हो रहा है और काफी वियर्ड क्वेश्चनेबल कंसेंट सीन था। ये पहले एपिसोड का एंड था और इस पूरे शेनानिगंस से इतना तो साफ है कॉन्सिक्वेंस अलग स्तर पे जाने वाले हैं। बेहतरीन लिखा ड्रामा, टेक्निकल स्टोरी टेलिंग टर्म्स में मेरे हिसाब से ये काफी क्लेवर लिखा गया था। बाकी उस बात पे भी टिप्पणी देनी बनती है कि जंगल में शुरू हो गए। बजक थोड़ी चल रहा है कि मिडिवल एज में झाड़ी के पीछे चल दी है। खैर हमारे भारत में तो पार्क में भी झाड़, टीला, बरगद, दलदल कुछ भी दिख जाए वहां चुपके कर देते हैं लोग। वो तो फिर भी अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन श्राइन के करीब ही चालू हो गए। ये जापानी लोगों को पूजा स्थल में ही भोग विलास करने की फैंटेसी है। तो ये एनिमे OVA में सिर्फ 2 ही एपिसोड है और दूसरे एपिसोड में पहले एपिसोड के दिमाग भ्रष्ट कर देने वाले ओपनिंग को सेटअप करके बहुत टिपिकल और बोरिंग वे में उसे रिजॉल्व कर दिया। हर लड़की कैरेक्टर अचानक से इतनी समझदार हो जाती है, मिकी भी इसे माफ कर देती है, उल्टा वो इसको मिदोरी से मिलाने की हेल्प करने लगती है। मैं इन दोनों के साथ घटे ट्रॉमा को और एक्सप्लोर होते देखना चाहता था और मैं चाहता था कि मिदोरी के साथ छुपाए राज और उसे ये इंसिडेंट का भी एहसास हो जाए जिससे और टेंशन डेवलप हो, चीजें और केओटिक हो जाए। बाकी विजुअल नॉवेल से अडॉप्टेड है तो बाकी कैरेक्टर्स को या तो हटा ही दिया गया या फिर उन्हें बहुत
बहुत जल्दी रिजॉल्व कर दिया गया है। पहले एपिसोड में धाकड़ कॉम्प्लेक्स स्टोरी टेलिंग करके दूसरे में टू गुड टू बी ट्रू करके आगे बढ़ा दिया गया है और मुझे बहुत दुख है इस बात का। छोटी बहन की दोस्त एरी के कैरेक्टर को भी छोटा सा आर्क दिया हुआ है, लेकिन उसे और स्ट्रेच आउट होना चाहिए था। तो ऑब्वियसली मुझे इसकी विजुअल नॉवल पढ़ने का मन है क्योंकि मुझे पक्का एहसास है कि उसमें ये स्टोरी डिस्टर्बिंग जगह जाने वाली है। मेरा इस एनिमे के इन सर्टेन प्लॉट बीट्स और स्टोरी टेलिंग को इतनी डिटेल में बताने की एक और वजह ये थी कि तुम इसे एनालाइज कर सकते हो कि कैसे इतने छोटे प्रेमाइस में भी भीषण केओस भर सकते हो। एक प्रॉब्लम क्रिएट करो और उस पर लेयर पे लेयर डालते जाओ। साला सांस ना लेने दो। बेसिक हाई स्कूल ड्रामा में भी इतना ड्रेड भर दो कि हॉरर मीडिया भी घूंघट डाल के घूमने लगे। और इस एनिमे के पहले एपिसोड से फिर से वो बात को हम लोगों ने ठोस कर दिया कि वी वॉच इट फॉर द प्लॉट। तो वीडियो का मेन माल खत्म, अब थोड़ी रियल टॉक। पिछला महीना बैड लक महीना था और साथ में जिस प्रोजेक्ट पे मैंने काम शुरू किया वो इतना लेंदी था और बारिश की न जाने क्या किस वजह से अपलोडिंग स्पीड इतनी स्लो हो गई कि मैं 27 जुलाई को वीडियो निकालने वाला था और वो 4 अगस्त को आई। तो अब मैं थोड़ी छोटी बाइट साइज्ड वीडियोस एसेस एनालिसिस बनाऊंगा जो कि मैं ऑलरेडी चालू कर चुका था। बाकी लेंथ वैसे भी टॉपिक पे बात करने को अगर चीजें होंगी और बिना कॉपीराइट हुए उस पर देर तक बतिया पाऊंगा तो मैं जरूर करूंगा। मेरे गेमिंग वाले चैनल के लिए मैं ऑलरेडी वर्क कर रहा हूँ, उसमें लेट होने से मुझे कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि वो मेरे बहुत करीब है। के प्रोजेक्ट पे मैं अपने बेस्ट मूड में ही काम करता हूँ। इसके अलावा शॉर्ट स्टोरी राइटिंग इवेंट ऑर्गेनाइज कराया हुआ है मैंने, अगर तुम्हें नहीं पता है तो मेरे कम्युनिटी पोस्ट को देख सकते हो। और आखिर में सबको शुक्रिया जो मेरी वीडियोस को यहाँ तक देखते हैं और इंतजार करते हैं। तुम ना होते फिर भी मैं इन वीडियोस को बनाता ही, लेकिन तुम हो तो इनके एग्जिस्ट करने की मीनिंग और ज्यादा गाढ़ी हो गई है। तो हो गया मेरा बकवास। सबको धन्यवाद। अब अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय।